दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक छोटे से गांव से उठकर टोक्यो ओलंपिक तक का सफर तय किया और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। रवि पहलवान का जन्म 12 दिसंबर 1997 को गांव नाहरी, सोनीपत, हरियाणा में हुआ था। इनके पिता का नाम राकेश दहिया और माता का नाम श्रीमती उर्मिला देवी है। इनके पिता एक किसान हैं। पिता को भी पहलवानी का शौक था और वह अपने समय में पहलवानी भी करते थे, लेकिन वह अपना सपना किन्हीं कारणों से पूरा ना कर सके। उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए अपने छोटे भाई राजेश दहिया को भी पहलवानी करवाई, लेकिन राकेश दहिया दंगलों की कुश्तियों में काफ़ी ध्यान रखने लगा और इसके बाद में वह बीएसएफ में भर्ती हो गया और वहां पर पहलवानी करने लगा। चाचा को पहलवानी करते देख रवि के मन में भी पहलवानी करने का शौक पैदा हुआ। रवि दहिया के शौक को देखते हुए इनके पिता गांव के अखाड़े में गुरु हंसराज ब्रह्मचारी के पास ले गए और वहीं पर रवि पहलवानी की तैयारी करने लगा। लगातार 2 से 3 वर्ष तक गुरु हंसराज ब्रह्मचारी के पास अभ्यास करने के बाद रवि दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी सतपाल पहलवान के पास आ गए। यहाँ गुरु सतपाल के मार्गदर्शन में रवि लगातार अभ्यास करने लगे। साथ साथ रवि दंगलों में भी कुश्तियां लड़ने लगे। रवि दहिया के पिता राकेश दहिया सोनीपत से दिल्ली रोजाना रवि के लिए दूध, फल और मक्खन लेकर आते थे। पिता रोजाना 40 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे कि बेटे की मेहनत में कहीं कोई कमी ना आ जाए। रवि भी लगातार मेहनत कर रहा था। रवि पहलवान का सितारा इतना बुलंद था कि उन्हें कदम कदम पर सफलता मिलने लगी, जिससे रवि पहलवान का हौसला और शौक बढ़ता गया। लगातार मेहनत और अभ्यास ने रवि को एक मजबूत पहलवान बना दिया था। पहलवान अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार था। रवि पहलवान ने साल 2013 में सब जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में जो मंगोलिया में आयोजित हुई थी, उसमें पहलवान ने सिल्वर मेडल जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ये रवि पहलवान की पहली सफलता थी। जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में सफलता मिलने के बाद रवि दहिया पहलवान के हौसलों को उड़ान लगी। पहलवान पर अब जिम्मेवारियां और भी बढ़ गई थी। पहलवान अब और भी मेहनत करने लगा। सन 2015 में जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में पहलवान ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया। इसी साल सन 2015 में वर्ल्ड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ब्राज़ील में सिल्वर मेडल जीतकर रवि पहलवान ने अपने आप को भारत के नामी और प्रतिष्ठित पहलवानों की श्रेणी में शामिल कर लिया। सन 2018 में अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप रोमानिया में सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये लड़का एक दिन बड़ा होकर जरूर कुछ खास करेगा। साल 2019 में पहलवान ने ओलंपिक क्वालिफाई के दौरान कजाकिस्तान में कांस्य पदक जीता। साल 2020 में सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में दिल्ली में गोल्ड मेडल जीतकर रवि दहिया ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया। साल 2021 में सीनियर एशियाई चैंपियनशिप कजाकिस्तान में रवि दहिया पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया पहलवान ने सिल्वर मेडल जीतकर भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। सिल्वर मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने रवि पहलवान को क्लास 1 की नौकरी, एक प्लाट 50% की रियायत दर पर
उनके गांव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक अकेडमी और 4 करोड़ रुपए की नकद इनामी राशि देने की घोषणा की है। रवि पहलवान को कुश्ती में दिए गए योगदान के लिए ये भारतवर्ष और भारत की जनता हमेशा याद रखेगी। हम रवि पहलवान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगले ओलंपिक खेलों में रवि दहिया पहलवान गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो जो कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।